अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 का। आज हमने पढ़ना है थीम नंबर 2। इससे पहले मैंने थीम नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप चैनल पे पढ़ा होगा, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये थीम नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका जो है अपडेटेड हैंड्स आउट है और यहाँ तक हमारे पास थीम नंबर 2 है। फिर आगे थीम नंबर 3 शुरू हो जाएगा। तो हम जाते हैं अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद इसके MCQs हम देखेंगे, क्योंकि इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ MCQs ही आएंगे। ठीक है, और ये मिड टर्म की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नया बिजनेस स्टार्ट करना प्लस रिस्क लेना प्लस वैल्यू क्रिएट करना, इसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि टाइम, पैसा और मेहनत इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, रिस्क होता है यानी कि लॉस भी हो सकता है। ये जो है क्या होता है, रिस्क होता है यानी कि लॉस यानी कि नुकसान भी इसमें हो सकता है। रिवार्ड मिलता है यानी कि प्रॉफिट, फ्रीडम, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, कौन कौन सी होती हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यानी कि इनोवेटिव होता है, यानी कि न्यू आइडियाज़ लाता है। रिस्क टेकर होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, प्लानिंग करता है, हार्ड वर्किंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है यानी कि चेंज एक्सेप्ट करता है, नॉलेजेबल होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, लीडरशिप स्किल्स होती हैं। ठीक है, ये सारी जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ थी। नेक्स्ट आगे हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस। यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना इजी नहीं होता। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी, पैसा यानी कि कैपिटल का इशू, टाइम मैनेजमेंट, स्किल वर्कर्स नहीं मिलते। ठीक है, ये जो है इसमें प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर्स बनाना मुश्किल होता है, कंपटीशन हाई होती है और लीगल इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इनके कितनी किस्म के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक होता है इनोवेटिव, इसका यानी क्या इसे हम कहते हैं, न्यू चीज़ बनाता है यानी कि नई नई चीज़ें जो है बनाता है, उसको कहते हैं इनोवेटिव। नेक्स्ट आ जाता है इमिटेटिव, इनके कॉपी करता है यानी पिछले जो आइडियाज़ होते हैं उनको कॉपी करता है प्लस इम्प्रूव, उनको थोड़ा और इम्प्रूव करता है। सीरियल यानी कि बार बार बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि एक उसका ख़त्म हो गया बिजनेस, फिर दोबारा नया शुरू कर लेगा, बार बार बिजनेस शुरू करता है यानी कि उसे हम कहते हैं सीरियल। नेक्स्ट है सोशल, यानी कि सोसाइटी की हेल्प करता है, वो होता है सोशल। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल, यानी कि अपनी पसंद का काम करता है, वो होता है लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट आता है टेक्नोप्रेन्योर, यानी कि वो IT और AI की फील्ड का होता है, तो उसको कहते हैं टेक्नोप्रेन्योर। स्मॉल बिजनेस यानी कि लोकल लेवल का होता है। स्टार्टअप यानी कि फास्ट ग्रोथ प्लस बिग आइडिया। कॉरपोरेट इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, यानी कि कंपनी के अंदर इनोवेशन, कंपनी के अंदर इनोवेशन करते हैं, उसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है स्टार्टअप पर स्मॉल बिजनेस, यानी कि स्टार्टअप क्या होता है, बिग आइडिया, फास्ट ग्रोथ, हाई रिस्क। स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, लोकल होता है, स्टेबल इनकम, लो ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो SMEs इन पाकिस्तान। SME से क्या बनता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, 80% जॉब्स जो है देती हैं, 40% GDP कंट्रीब्यूट करती हैं, एक्सपोर्ट्स में हेल्प करती हैं, पॉवर्टी कम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है SMEs में क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि फाइनेंस नहीं मिलता, टेक्नोलॉजी ओल्ड होती है, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, स्किल्स की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस फेलियर के क्या जो है रीज़न होते हैं, यानी कि प्लानिंग नहीं होती, पुअर मैनेजमेंट, वीक मार्केटिंग, पैसा कम होता है, इनोवेशन नहीं होती, रिकॉर्ड कीपिंग वीक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 9 प्रॉफिट मोहम्मद एज एंटरप्रेन्योर, यानी कि होनेस्ट ट्रेडर थे, अल अमीन कहलाते थे यानी कि ट्रस्ट वर्थी, हार्ड वर्किंग प्लस एथिकल थे, रिस्क लेते थे। ठीक है, लोगों से अच्छा बिहेवियर करते थे। इसमें लेसन क्या मिला हमें, बिजनेस इक्वल टू होनेस्टी प्लस ट्रस्ट प्लस एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस एथिक्स क्या होता है, राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बिजनेस में। ठीक है, राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट यानी कि बिजनेस में वो होता है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, बिजनेस की अखलाकियात। प्रिंसिपल क्या होते हैं, यानी कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और लॉयल्टी।
एथिक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती है, लीगल प्रॉब्लम्स कम होती हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हदीस लेसन्स, यानी कि होनेस्ट ट्रेडर हाई रैंक पे होता है, चीट करना मना है, होल्डिंग यानी कि स्टॉक छुपाना गलत है, वर्कर को टाइम पर पे करो। ठीक है, ये जो है हदीस से लेसन्स मिले। नेक्स्ट जी, यहाँ तक हमारे पास जो है थीम नंबर 2 जो है पूरा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास इसके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, दी प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करना विद रिस्क एंड इनोवेशन। ठीक है, उसमें क्या करना, कुछ इनोवेट करना, नई चीज़ें क्रिएट करना, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में क्या जो है इन्वेस्ट करता है एंटरप्रेन्योर, टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द मेन रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी मेन रिवार्ड क्या मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप को, प्रॉफिट एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्या चीज़ इनोवेशन करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ और सॉल्यूशंस। ठीक है, नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन क्रिएट करो। Why is risk taking important for entrepreneurs? Because business involves uncertainty. बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, कब प्रॉफिट होगा या लॉस ये श्योर नहीं होता। जो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है वही नए आइडियाज़ ट्राई करके सक्सेस पा सकता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, वर्किंग विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ अडेप्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट टू एडजस्ट टू चेंजेस। मार्केट, कस्टमर्स या टेक्नोलॉजी बदल सकती हैं, तो एंटरप्रेन्योर को अपने आप को नए सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जो लोग अडाप्टेबल होते हैं वो बिजनेस में सर्वाइव और ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट स्किल्स हेल्प्स इन मैनेजिंग टीम्स, यानी कि लीडरशिप। व्हाट इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि लैक ऑफ कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट या चलाने के लिए पैसा चाहिए, और अगर पैसा कम हो तो नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। इस वजह से बिजनेस ग्रो करना या एक्सपेंड करना हार्ड हो जाता है। ठीक है, वाई इज़ कस्टमर बिल्डिंग डिफ़िकल्ट ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से कस्टमर को, इनके कस्टमर जो है बिल्डिंग डिफ़िकल्ट क्यों जो है मुश्किल है, कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, यानी कि नो गारंटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, हु आर इनोवेटिव, कौन से जो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, दोज हु इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, जो कि नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, दोज हु इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जो पिछले आइडियाज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें कहते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। सीरियल एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, दोज हु स्टार्ट मल्टीपल बिजनेसेस, जो कि शुरू कर लेते हैं काफ़ी सारे बिजनेसेस, उसे कहते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, दोज हु फोकस ऑन सोशल इम्पैक्ट, जो सोशल इम्पैक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं उसे कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। टेक्नोप्रेन्योर क्या होते हैं, यानी कि दोज वर्किंग इन टेक्नोलॉजी फील्ड, जो वर्क कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में, उसमें कहते हैं टेक्नोप्रेन्योर। स्टार्टअप क्या होता है, अब बिजनेस विद हाई ग्रोथ एंड इनोवेशन। ठीक है, बिजनेस यानी कि हाई ग्रोथ और इनोवेशन, उसको कहते हैं स्टार्टअप। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, आ लोकली फोकस्ड बिजनेस विद स्टेबल इनकम होता है स्मॉल बिजनेस। विच हैज़ हायर रिस्क, स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस, किस में ज़्यादा जो है रिस्क होता है, स्टार्टअप में या स्मॉल बिजनेस में, तो स्टार्टअप में। ठीक है, एसएमईज क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब्स डू एसएमईज प्रोवाइड इन पाकिस्तान, अवर 80%। व्हाट इज़ एसएमई कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि अराउंड 40%। हाउ डू एसएमईज रिड्यूस पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जब छोटी और मीडियम कंपनीज काम देती हैं, लोग अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा कमा सकते हैं, इससे लोगों की इनकम बढ़ती है और गरीबी कम होती है। मेजर इशू फॉर एसएमईज, यानी कि लेक ऑफ फाइनेंस, बिजनेस स्टार्ट या चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, और अगर पैसा कम हो तो नए प्रोजेक्ट्स या ग्रोथ मुश्किल हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी डू एसएमईज ऑफन यूज़, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मेन काज ऑफ बिजनेस फेलियर, लेक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग अच्छी नहीं होती। हाउ डू पुअर मैनेजमेंट अफेक्ट बिजनेस, कैसे जो है पुअर मैनेजमेंट अफेक्ट करता है बिजनेस को, लेड्स टू फेलियर, फेल हो जाता है। व्हाट इज़ इनोवेटिव इंपॉर्टेंट टू स्टे कम्पेटिटिव,
यानी कि नए आइडियाज़, प्रोडक्ट्स या मेथड्स यूज़ करने से कंपनी मार्केट में आगे रह सकती है। अगर इनोवेशन ना हो तो दूसरे कंपनीज आपको पीछे छोड़ सकती है। बिजनेस एथिक्स क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, ठीक है। ऑनेस्टी क्या? ऑनेस्टी इज इन बिजनेस यानी कि ट्रस्ट, ट्रूथफुल डीलिंग्स। इंटेग्रिटी क्या होती है? डूइंग राइट इवन इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑनेस्ट और फेयर रहना बिना किसी चीटिंग या झूठ के, ये क्वालिटी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाती है। फेयरनेस क्या होता है? ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, ट्रीट करना हर बंदे के साथ एक एक जैसा। अकाउंटेबिलिटी यानी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, जो भी आप करते हो उसके रिजल्ट्स के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ये ट्रस्ट और रिलायबिलिटी दिखाता है। वट टाइटल वाज गिवन टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल अमीन। वट वाज हिज की बिजनेस ट्रेट यानी कि क्या थी? होनेस्टी, ठीक है। वट डज दी हदीस से अबाउट चीटिंग? चीटिंग इज़ फॉरबिडन यानी कि चीटिंग मना है। वट डज इस्लाम से अबाउट वर्कर वेजेस यानी कि पे ऑन टाइम, उनको अपने टाइम पे कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है थीम नंबर 2 था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।